बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर में मगरिब से सुबह 7 बजे तक बार बार लोड शेडिंग से सार्फिन शदीद अजियत में मुब्तला। बंद रोड, शादबाग, चाइना स्कीम, गुज्जरपुरा, मनावा और कान्हा समेत मुतादिद इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद। गढ़ी शाहू, रावी रोड, फतेहगढ़, बदामी बाग, इशरा और वादत रोड के इलाकों में वोल्टेज के उतार चढ़ाव की भी शिकायत। बिजली न होने से सनती पहिया रुकिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर। बिजनेस कम्युनिटी परेशान। लोड शेडिंग का सिलसिला कई रोज तक जारी रहने का खदशा। बिजली बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस अहमद लगारी का ऐलान। कहा 1 अप्रैल से दरामदी गैस बंद है, जिसके बायस आर्जी लोड शेडिंग है। पीक आवर्स में लोड शेडिंग पर माजरत खा हूं। खत्ते की सूरत हाल के बायस मौजूदा हालात का सामना है। लोड शेडिंग को जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाता है। मैं और हुकूमत अकेले कुल नहीं। ईरान अमरीका जंग हमारे कंट्रोल से बाहर है। पूरा मुल्क अंधेरे में नहीं है। बाइकर सब्सिडी प्रोग्राम के लिए 6 अरब 60 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद अहल अफराद को बराह रास्त सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। सब्सिडी के लिए मजबूरी तौर पर 24 अरब रुपए के फंड्स की समरी इरसाल की गई थी। महकमा खजाना ने बाइकर सब्सिडी प्रोग्राम के पहले फेज के फंड जारी किए। हुकूमत ने 1 करोड़ 25 लाख बाइकर्स को सब्सिडी देने का तखमीना लगाया है। पाकिस्तान ने अपनी सिफारती कुव्वत से तीसरी आलमी जंग का सीज फायर करवा दिया। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाउर-रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल। बोले पाकिस्तान ने इंसानियत की बका और आलमी इस्तेहकाम के लिए तारीखी किरदार अदा किया। दुनिया की तारीख में वो काम कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 45 साल बाद आलमी ताकतों को एक मेज पर बैठा दिया। किसी अमरीकी सदर ने तारीख में इतना नाम किसी लीडर का नहीं लिया जितना शहबाज शरीफ का लिया। ईरान अमेरिका इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान का किरदार। पंजाब असम्बली में सियासी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नोबल अमन इनाम की सिफारिश। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की गैर मामूली सफारती महारत को ऐवान ने भरपूर सराहा। पाकिस्तानी क़यादत की दूर अंदेशी ने खत्ते को मुमकिन तबाकुन तसादुम से महफूज रखा। करारदाद का मतन पाकिस्तान को आलमी बरादरी में काबिल फ़ख्र मकाम हासिल हुआ। ऐवान का इजहार ख्याल। पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। सरफराज अहमद को मेंबर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ओहदे से हटा दिया गया। सरफराज अहमद बाजवा को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। मुनीबुर रहमान मेंबर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तैनात। मोहम्मद अल्ताफ बलोच की खदमात पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सपुर्द। IG पंजाब ने 7 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। ROCCD लाहौर आफ्ताब अहमद फुलरवान DPO कसूर तैनात। मोहम्मद ईसा खान DPO कसूर को सेंट्रल पुलिस रिपोर्ट करने का हुक्म। वसीम रियाज SSP CCD फैसलाबाद तैनात। मोहम्मद रिजवान अहमद को SSP टेलीकम्युनिकेशन पंजाब लगा दिया गया। जवेरिया जमील SSP स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी तैनात। मोहम्मद सलीम खतक SP VVIP सिक्योरिटी रावलपिंडी तैनात। जुनैरा अजफर को SSP डिसिप्लिन रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत गैर मनकूला जायदाद मालिकान को रिलीफ देने को तैयार। गैर मनकूला जायदादों पर स्टैंप ड्यूटी 3% से कम करके 1% करने का फैसला। पंजाब असम्बली में स्टैंप ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस गुज़िश्ता रोज पेश किया गया। दही इलाकों की 3% स्टैंप ड्यूटी 1% करना यकसा कानून के लिए जरूरी है। बिल का मतन ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कमेटी के हवाले। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। पंजाब हुकूमत का फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी में मेंबरान के इजाफे का फैसला। पंजाब फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी का तरमीमी बिल 2026 पंजाब असम्बली में पेश।
डीजी एग्रीकल्चरल फूड एंड चेयरमैन आईटी बोर्ड को फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी का मेंबर बनाने की तजवीज़। तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। महकमा दाखिला ने मुजवजा तरमीम की तजवीज़ दी। तरमीम से महकमों के दरमियान वर्किंग बेहतर होगी। वापडा और पावर कंपनियों के ग्रेड 17 के अफसरान को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने फ्री बिजली यूनिट्स बहाल करने की तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी। फ्री बिजली यूनिट्स कोई बुनियादी या कानूनी हक नहीं है। मुफ्त बिजली सर्विस से मुतालिक एक सहूलत थी जिसे पॉलिसी के तहत तब्दील किया जा सकता है। दरख्वास्त गुजार मुफ्त बिजली को किसी कानून या रूल के तहत साबित करने में नाकाम रहे। हाईकोर्ट के जस्टिस इकबाल वैनस ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत की 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें चलाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। रवा माह 16 मई में 350 और जून तक 264 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए ई बाइक प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। पंजाब में पहली ई टैक्सी स्कीम पर पेशरफ की रिपोर्ट पेश। मई में 194 और जून में 208 ई टैक्सी आएंगी। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। लाहौर में नए और जदीद तरीन बस स्टेशन की तनसीब का जायजा लिया गया। पंजाब के 35 अजला में कैचअप का आगाज। वैक्सीन से महरूम बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के पहले 3 रोज 1 करोड़ 56 लाख बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 8,96,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। रावलपिंडी में 6,77,000, मुल्तान में 7,03,000 बच्चों ने कतरे पिए। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर का कहना था। 35 अजला में आज मुहिम का आखिरी रोज है। THQ अस्पताल तौंसा में सरिंजों की दोबारा इस्तेमाल का इल्जाम बेबुनियाद है। बच्चों के लिए 10 सीसी की सरिंजें इस्तेमाल नहीं की जाती। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर फौरी तौर पर महकमा सेहत की टीम तौंसा गई। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब की गुड गवर्नेंस की मिसालें दुनिया दे रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को पूरी दुनिया में इज्जत दी जा रही है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए रिपोर्ट शाया की गई। सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात के हक में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने महंगाई के पेश नज़र तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा कर दिया। सरकारी मुलाजमीन का लीव इनकैशमेंट, पेंशन और ग्रेजुएटी भी फौरी बहाल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक तदारुक केस की समाअत। मेंबर कमीशन के मुताबिक नूरपुर थल रोड से तकरीबन 11,000 दरख्त काटे जाएंगे जिससे आलूदगी बढ़ेगी। अदालत का मुजवजा प्रोजेक्ट में दरख्तों की कटाई के हवाले से NOC पेश करने का हुक्म। जहां गाड़ियां कानून की खिलाफ वर्जी करती हैं उनको पूछते नहीं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां करीब से गुजरती रहती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने पार्कों में कारोबार की इजाजत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया।